प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपके ऊपर बड़ी अनुग्रह बना के रखा है। आप लोग अच्छे हैं। आइए आज सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ चलेंगे। जिनके पास पवित्र शास्त्र है अपनी जगह पे जहाँ से हैं अपनी जगह पे पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 वचन पे देखेंगे। आज का विषय है मसीह में नई सृष्टि। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रिय भाई बहनों, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। यदि कोई मसीह में, यदि आप छुड़ाने वाले के साथ हैं, वो यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह हम सब के लिए अपना खून बहा दिया, अपना खून सूली पे बहा दिया। उसने हम सबको बचा लिया, मृत्यु से छुड़ा लिया, पाप से बचा लिया। जब आप उसके साथ हैं, आप बचाने वाले के साथ हैं, आप छुड़ाने वाले के साथ हैं, यानी कि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। यदि पुरानी बातें बीत गई हैं तो जैसे आपका पहले बुरा चाल चलन था, बुरा व्यवहार था, उस सब से आपको मन फिरा के नई चाल चलन में, नई सृष्टि में प्रवेश करना होगा। जैसे आप नई सृष्टि हैं, जब प्रभु में हैं आप, तो मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं। तो आपको जैसे मसीह का चाल चलन है, यीशु मसीह का चाल चलन है, वैसे आपका भी चाल चलन होना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए, बुराई से मन को फिराना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी कोई अगर असहाय है तो उसकी सहायता करना चाहिए। आगे वचन पे लिखा है 17 वचन पे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से है। प्रभु का वचन कर, ये बातें परमेश्वर की ओर से है, उस परमेश्वर की ओर से है जिसने जो चाहा वैसा किया। जो उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ, सारी सृष्टि की रचना किया। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, तारागण को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। यदि हम परमेश्वर में, मसीह ने परमेश्वर में होकर हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, यदि मसीह ने, वो यीशु मसीह जो है स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, नहीं तो वो भी अपने माता पिता को इकलौता पुत्र था। उसे क्या ज़रूरत थी क्रूस पे चढ़ने की? क्या ज़रूरत थी ताड़नाओं को सहने की? क्या ज़रूरत थी भरी सभा में अपमान सहने का? वो भी हमारे सब की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता। लेकिन नहीं भाई बहनों, वो यीशु मसीह अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने सुख को नहीं देखा, परंतु हम सबको बचाने के लिए वो परमेश्वर यीशु मसीह सूली पे चढ़ गया। आज हमें बचा लिया है उसी ने, परमेश्वर ने में होकर, यीशु मसीह ही परमेश्वर में होकर अपने साथ हम सबसे मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और परमेश्वर जो यीशु मसीह जो क्रूस पे लटकाए गए, उस समय जो यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया था, यीशु मसीह उन सब पे दोष नहीं लगाया कि तुम दोषी हो, तुमने हमारे साथ गलत किया है। यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यीशु मसीह ने हम सबको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। पता, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया था, यीशु मसीह ने ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने उसी समय क्रूस पे, जब यीशु मसीह लटकाया गया, उसी समय प्रभु ने हमें वचन सौंपा था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हाँ प्रिय भाई बहनों, जैसे यदि कोई आपको सताता है, आपसे कोई झगड़ा करता है, तो आपको क्षमा करना होगा। आप अपने दूसरे, आप जो आपको सताते हैं, जो आपसे बैर रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना होगा। आप उनके लिए जो उन्हें क्षमा करना होगा। जब आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो प्रभु आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा और निश्चय आपको हर एक विपत्ति से, समस्या से, लड़ाई झगड़ा से और आपको बीमारी से बचा के प्रभु आपको बड़े ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। आइए आज की सुबह में मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे, ताकि जैसे परमेश्वर ने हम सबको छुड़ाया है, वैसे आज हम सब उस बीमारी से, उस समस्या से आज़ाद हो जाए, छूट जाए। आइए आंखों को बंद करेंगे भाई बहनों। धन्यवाद मेरे जीवित यीशु मसीह, एक बार पुनः आज इस सुंदर समय में, सुबह के टाइम में प्रभु जी आपके चरणों में झुकते प्रभु जी,
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा बातें किया प्रभु जी। आज का यह वचन प्रभु इन भाई बहनों को जीवन में लागू हो जाए। इस वचन के द्वारा यह वचन प्रभु इन भाई बहनों को जीवन में जाए। बीमारी का अधिकार, शैतान का अधिकार टूट जाए। अंधकार का सारा बल यीशु मसीह के नाम में उखड़ जाए। बीमारी का अधिकार, शैतान का अधिकार खत्म हो जाए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वह हार्ट की प्रॉब्लम दूर होने पाए। परमेश्वर, जिनको जो लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन है, सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पति पत्नी के जीवन में तनाव है, आज से तनाव खत्म हो जाए। जिनके परिवार में संकट है, उन्हें संकट से बाहर निकाल परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में पड़े हैं प्रभु जी, ऑपरेशन की नौबत पे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है, डॉक्टर रेफर कर रहा है, बार बार हर जगह कई हॉस्पिटलों में रेफर कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अब की बार जिस हॉस्पिटल में जाएँ, लोग जो प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, जब अब की बार हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ के डॉक्टर रेफर ना करें, किंतु उनका अच्छा सा इलाज करे परमेश्वर। महिमा आपको मिलने पाए प्रभु, वह इलाज आपके द्वारा होने पाए। मैं प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनको जो समस्या है प्रभु जी, जिनको लकवा की बीमारी है, जो लकवे के रोगी हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से लकवा का रोग यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके परिवार में जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, जो कर्ज में है प्रभु जी, इन्हें कर्ज से बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। इनके ज़िंदगी में आशीष, इनके परिवार में आशीष हो। भारत देश के हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन के लोगों को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मातृभूमि की रक्षा करने वाले आर्मी के जवानों को, सबको, उनके परिवार को प्रभु, सबको आपके लिए हम समर्पित करते हैं। सबको संभाल मेरे परमेश्वर, इनके परिवार में बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रभु। महिमा आपको मिलने पाए। धन्यवाद पिता, आपका वचन कहता तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रार्थना करके जो कुछ तू बोलेगा तेरे लिए हो जाएगा। इस समय आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। धन्यवाद पिता, जो वीडियो को देख रहे हैं, जिस जगह से, जिस स्थान से और जिस देश से, जिस जिला से, उन सबके जीवन में आशीष दे प्रभु। उनके परिवार में शांति और आनंद दे प्रभु जी। जो घटी है उनके जीवन में घटी को पूरा कर प्रभु। महिमा आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के मीठे एवं पवित्र नाम से प्रार्थना करते और मांग लेते हैं, आमीन।